हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो हुई है कुछ इस तरह। मुझे जाना है नैनीताल और मैं रुद्रपुर पार कर चुका हूँ। अब यहाँ पे रुकने की रीज़न भी यही था कि थोड़ी मिस्टेक हो रही थी, और उस मिस्टेक होने की वजह ये थी कि मैं इधर से आया था रुद्रपुर से सामने से। अब मुझे जाना है नैनीताल को, तो अभी यहाँ पे ये थोड़ी देखिए, आपको भी आया तो इसलिए मैं आपको थोड़ा बता देता चलूँ कि ये हो सकती है। ये देखिए, ये लिखा है ना, गदरपुर, काशीपुर, पंतनगर, हल्द्वानी। अब हल्द्वानी से हमें नैनीताल जाना है, तो हम थोड़ा आगे जाके फिर सीधे जाएंगे। ठीक है, तो आप भी कभी आएँ तो इसको बोर्ड को बहुत अच्छी तरीके से देख लें। यहाँ से टर्न पॉइंट है। ठीक है भाई, ये वो रास्ता है कि जो रुद्रपुर के बाद और हल्द्वानी से पहले जंगल पड़ता है। अच्छा रास्ता है क्योंकि रोड चौड़ा है और कोई दिक्कत नहीं है। जानवर वगैरह सुनाए आ जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि रोड बहुत चौड़ा है। गाड़ी आप 70-80 भी चलाएंगे तो आपको परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि परेशानी का सामना तो अभी आपको आगे करना है। अभी ये जो हम हल्द्वानी से हम नैनीताल के लिए चल दिए, ये लास्ट में आने के मैंने वीडियो बनाना शुरू की है, क्योंकि यहाँ से अब नैनीताल हल्द्वानी ख़त्म हो जाएगी और नैनीताल शुरू हो जाएगी। नैनीताल के लिए हम निकल जाएंगे और जंगल जो हमारा शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसी हल्द्वानी ख़त्म होती है उसके बाद वो ये रास्ता शुरू हो जाता है। अब यहाँ से आजमाइश शुरू है। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी चौथे गियर में कम चलेगी, और अगर चलाएंगे भी आप तो 30-40 ही चलेगी। और चलाने भी चाहिए, क्योंकि चढ़ाई की वजह से और मोड़ की वजह से गाड़ी स्पीड नहीं लेती, ये भी अच्छा है। अगर ज़्यादा स्पीड लेंगे तो कहीं ना कहीं आप हज़ारों खाई में चले जाएंगे, क्योंकि जो नीचाई है यहाँ से हज़ारों फीट के नीचे है। तकरीबन 36 किलोमीटर का ये रास्ता है, जो कि बहुत ही दुश्वारी भरा है। भरा यूँ है क्योंकि एक तो पतला है, पतला होने के साथ साथ मोड़ बहुत है, मोड़ के साथ साथ पूरी चढ़ाई है, तो जिसकी वजह से परेशानी ज़्यादा है और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप सिंपल रोड पर मान लीजिए कि 50 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं घंटे में, तो इसमें आप 20 ही किलोमीटर चला पाएंगे, क्योंकि गाड़ी स्पीड ही नहीं लेगी। उसकी दो ही वजह है, रीज़न है। अगर स्पीड लेगी तो आप कहीं ठुक जाएंगे। तो खैर, अपनी जान की भी हिफाजत रखनी है और घूमना भी है। ये सारी गाड़ी ऊपर से आ रही है नीचे के लिए, यानी कि नैनीताल से वापस आ रही हैं ये। और अच्छा, ये भी हो सकता है ये नैनीताल से ना आके भीमताल से आती हूँ या रानीखेत से आती हूँ, क्योंकि जब 16 किलोमीटर जब रह जाता है नैनीताल तो रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। एक सीधा चले जाता है और एक लेफ़्ट को हो जाता है, तो लेफ़्ट को हमें जाना है। बोर्ड लग रहा है, हालांकि वहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। कभी आप आएंगे तो परेशानी नहीं होगी। और अभी अब फाइनली नैनीताल में एंट्री कर रहे हैं। अभी यहाँ पे शुरुआत है, यहाँ गाड़ी पार्किंग है। अब यहाँ पर गाड़ी पार्किंग वगैरह भी कर सकते हैं। और मैं बाइक पार करके आ गया हूँ फाइनली। अलहमदिल्ला फाइनली मैं पहुँच गया हूँ नैनीताल। और यहाँ से कुछ भी अच्छा दिखेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। कहते हैं बदला जो वक्त तो गहरी रिफ़ाक़त बदल गई, और ढला दिन तो साए की सूरत बदल गई। ये वक्त तक में उसकी ज़रूरत बना रहा, और फिर हुआ यूँ दोस्त कि उसकी ज़रूरत बदल गई। फिर मैंने नोट किया कि वहाँ पे कोई रिसेप्शन चल रहा था, जो कि लास्ट है, क्योंकि कुछ दुकानें उखड़ गई हैं, कुछ जाने वाली हैं। एक बहुत बड़ी कपड़े की सेल चल रही थी, कुछ झूले वगैरह भी थे, तो मैंने सोचा कि लाओ इनको भी वीडियो में शामिल कर लिया जाए। हालांकि बाद में आप आएंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ गाड़ी पार्किंग वगैरह ही मिलेगी, क्योंकि ये किसी के सिलसिले में लगाया गया होगा। एक बहुत बड़ी कपड़े की सेल लग रही थी, जिसमें कि मैं चला गया। अंदर जाकर देखा मैंने, काफ़ी लोग ख़रीद रहे थे, ख़रीद कम रहे थे, टेर ज़्यादा रहे थे। खैर, लेकिन सब कपड़े ही थे, और इसके अलावा जेंट्स का ज़्यादा था या बच्चों के थे। लेडीज़ के तो मैंने शायद सूट वगैरह नहीं देखे। अगर आपको दिखे तो मुझे कमेंट में बता दें। और 100-200 रुपये का माल था, कोई ऐसा नहीं था क्या था, कोई 200 की आवाज़ लगा रहा था, कोई 200 की लगा रहा था। अब अक्सर देखा होगा दिल्ली जामा मस्जिद, लाल किले वगैरह गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ जैसी चिक चिक की आवाज़ लगाते हैं, यहाँ भी लगा रहे थे। और गर्म माल ज़्यादा था, मतलब सर्दी के पहनने के कपड़े ज़्यादा थे, लोअर वगैरह ही बस गर्मी के थे, जहाँ मैंने रास्ता नोट किया। फिर मैं देखा तो सामने झील थी। झील का भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और हल्की सर्दी थी। हालांकि कितनी तारीख आई थी, 30 तारीख थी अगस्त की। हमारे यहाँ तो गर्मी है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, और मौसम भी बहुत प्यारा था। और हो ही क्यों ना, नैनीताल फिर बात ही क्या हुई, जो 1000 फीट ऊपर है जाने के बाद। यहाँ जाकर मैंने देखा तो कुछ अलग ही बात थी। अरे मैं रास्ता थोड़ा भूल गया था, अब मैं इधर गलत आ गया, फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि इधर को ये बंद है। इन्होंने भाई ने बताया मेरे दोस्त ने कि अब वापस चलेंगे, फिर हम लोग वापस चल दिए। हमने देखा तो कुछ और भी लोग जा रहे थे, यहाँ पर फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। अच्छा पॉइंट था ये फ़ोटो व्यूज़ लेने के लिए। और जब मैं करीब गया तो मैंने देखा तो उसमें बहुत सारी मछलियाँ भी थी।
हालांकि मछलियों के बारे में मैंने जानकारी निकाली कि मछलियाँ पाली जाती हैं और फिर इनका एक टेंडर होता है, एक ठेका होता है और फिर इनकी बोली लगती है। बताया कि पिछली बार अभी ये कोलकाता की पार्टी ने इन्हें ख़रीदा था, चिट्टर को मछली पकड़ी जाती है। तो ऐसा नहीं है ये इसमें रहती है, जब ये बढ़ जाती हैं तो इनका मतलब एक वो होता है, बोली लगती है और ये बिक जाती हैं, वो फिर ये पकड़ ली जाती हैं। वो अपनी सिस्टम से पकड़ते हैं, अपनी बोर्डें लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है इन कश्तियों से पकड़ते हैं जो आपने देखी पड़ी हैं। बताया उन्होंने मुझे कि ये अपनी वो लेकर आते हैं गाड़ी वगैरह और ट्रकों में मच्छी निकलती है इसमें। और वो एक साहब ने बताया बस में 20-20 किलो की मच्छी है जो अंदर रहती है, जो किनारे पे को नहीं आती है। और ये मच्छियों खाती रहती होगी वो, क्योंकि अक्सर बड़ी मच्छी छोटी मच्छी को ही खाती है। फिर मैंने देखा कि लाओ इसका एक पूरी वीडियो बना ली जाए, क्योंकि खूबसूरत भी लग रही थी और नज़ारा भी कुछ अलग ही था। ये सोचकर मैंने चारों तरफ को बनाना शुरू कर दिया। कभी आप आएँ तो रात के रुकने के इरादे से आएँ, दिन के दिन वापस नहीं आई। मैं तो खैर दिन ही दिन वापस आ गया था। आप जब भी आएँ तो रात के रुकने के इरादे से आएँ, किसी भी टाइम आएँ। दिन में घूमें या नहीं घूम पाएँ तो रात को आराम से सोएं, फिर सुबह घूमें। या दिन में घूमेंगे तो थक जाएंगे। ये देखिए मच्छियों की तादाद कितनी ज़्यादा है। दोस्तों आप नैनीताल आएँ, खूबसूरत जगह है, बार बार आएँ। मैं तो ये कहूँगा मई और जून को छोड़कर आए, क्योंकि मई जून में अगर गर्मी ज़्यादा होती है तो यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं तो बात कर रहा हूँ अपने घर से शायद, हाँ घर से बात कर रहा हूँ। और मैंने देखा तो जनवरी की तरह यह कोहरा आया हुआ था और एक सर्दी सी महसूस हो रही थी, मुझे भी हो रही थी। इसलिए मैंने ये वीडियोस बनाई कि बिल्कुल ऐसा मौसम हो गया था कि जैसे हमारे यहाँ जनवरी दिसंबर के महीने में होता है। जब हम पहुँचे थे तो नहीं था, ये अचानक ही कोहरा आया था। तो मैंने सोचा लाओ इसकी एक वीडियो बनाकर इसमें शामिल कर ली जाए। खैर आज की वीडियो बस यहीं तक। आप दुआ में याद रखें और मेरा शेयर। ज़िंदगी कर गई शोलों के हवाले मुझको, और कोई हमदर्द है तो आकर बचा ले मुझको। ज़िंदगी कर गई शोलों के हवाले मुझको, और कोई हमदर्द है तो आके बचा ले मुझको। और मैं तो वो हीरा हूँ और हीरा ही रहूँगा, तू चाहे कितना भी कांच के टुकड़ों में मिला ले मुझको।